अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ पीराने उज़ाम उलमाए ज़ीवकार अरबाबे इल्म दानिश तालिबाने इल्म मार्फत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ आपके सामने जो चंद मारूज़ात अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इस मौका पर उन तमाम शख्सियात का जितने लोग दूर से नज़दीक से हमारे वालिद गिरामी के इस सफ़र में, हमारी इस मुश्किल के वक्त में, इस इम्तिहान आज़माइश में हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक इस वक्त में एक डारस बनाने के लिए जितने अफराद तशरीफ़ लाए, मैं अपनी तरफ से अपने ख़ानदान के हर फर्द की तरफ से और ख़ास तौर पर गुलिस्तान मेरे अली जामिया ज़ियाउद्दीन के तलामज़ा असातिज़ा मुहिब्बीन सब की तरफ से आने वाले तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। अभी बहुत से लोगों का ऐलान हो चुका है, अभी तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मैं देख रहा हूँ, और आपके चचा जान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इरफान शाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और भी ऐसे लोग होंगे जो हम तक इतला भी नहीं पहुँची या देख नहीं पाए, लिहाजा जिन लोगों का नाम रह गया है मैं अपनी तरफ से सब की तरफ से माज़रत भी करता हूँ। तो जो मैं अर्ज़ करने लगा, गुलिस्तान मेरे जामिया ज़ियाउद्दीन, इन दो लफ्ज़ों में सारी निस्बतें शामिल हैं। हजूर ताजदार गोरड़ा का गुलिस्तान है, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से ये मौसूम है, और ज़ियाउद्दीन फ़कीहुल अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब की निस्बत से ये दारुल है। आज इस वक्त में अब जो हालात हैं, मुझे लगता है शायद गुफ्तगू भी मुश्किल होगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दखल फील भी है। मैं दरख्वास्त करूँगा, बड़ी बुजुर्ग शख्सियात खड़ी हैं, आप हज़रात ज़रा आराम से खड़े हों, तसल्ली से खड़े हों। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी चंद लम्हात बाद नमाज जनाजा होगी, बल्कि आप कोशिश करें सफ़ों में हो जाए, सफ़ों में हो जाएंगे तो सब के लिए आसानी होगी। तो तमाम आज़ाद अपनी जगहों पर खड़े हों, और एक मैं आखिरी बात वालिद गिरामी की वसीयत के मुताबिक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ क्योंकि खेत थे, आपने हमें ख़ास तौर पर बुलाकर कहा था कि वहाँ खेतों में अगर किसी की फसल का नुकसान हो तो मुझे मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा सैयद इनामुल हक शाह साहब को ख़ास तौर पर आपने वसीयत की कि जो नुकसान हुआ वो मुआवजा हमने देना है। लिहाजा अगर किसी आदमी के खेत का कोई भी नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, तो इंशाअल्लाह हम खुद भी राब्ता करेंगे इर्द गिर्द वालों से। अगर हम तक बात न पहुंच सके तो आप ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम आपके मकरूज़ हैं। आपने हमारे मेहमानों की तकरीम की, आने वालों की तकरीम की, अपने खेत पेश किए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं फिर अपने ख़ानदान के तमाम बुजुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शहाबुद्दीन शाह साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब, और अपने बड़े भाई हज़रत सैयद इनामुल हक शाह साहब, और अपनी तरफ से और अपने ख़ानदान के बाकी जितने अफराद हैं, मेरे भाई हैं, कज़न हैं, उन सब की तरफ से आप सब के शुक्रगुजार हैं। और एक आखिरी ऐलान सुन लें, क्योंकि फिर हो सकता है आप तक मैसेज पहुँचे न पहुँचे। 13 सितंबर बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे यहाँ इसी गांव में जो मिज़ार है हमारे भाई, वहाँ पर चेलम की महफिल मुनक्कद होगी। तो आप आज़ाद अपने जहन में रख लें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर। तो हमारे यहाँ इस इलाके में
कुल का रवाज नहीं है, जुमरात का होता है। तो पहली जुमरात जो है 5-6 दिन बाद है, उसी में बड़ी महफिल और बड़ी दुआ होगी। बाकी रोज़ाना दुआ होती है, तो हर वक्त सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह ताला आप सबको जी। और 6 नंबर की महफिल जो है, जो मज़ार शरीफ है वहीं पर होगी, जहाँ सालाना और जो मुख्तलिफ महफिलें होती हैं वो होंगी। और अभी इंशाअल्लाह जनाजा की इमामत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद इनामुल हक शाह साहब फरमाएंगे।